चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका इंडिया के नंबर 1 शॉर्ट हैंड चैनल एजुकेशनल कीड़ा में। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज का जो आपका कॉन्सेप्ट है, यानी जो आज आपकी क्लासेस चलेंगी, वो आज आपकी क्लासें किस टॉपिक पर होंगी, कौन से यानी किस आधारित पर होंगे। तो आज का जो आपका क्लास है वो है विराम चिन्ह। ठीक, आई होप कि आपको पता ही होगा पहले से कि आज का आपका जो टॉपिक है, यानी जो आज की आपकी क्लास चलेगी वो चलेगा किस चीज़ का। ठीक, तो आज का आपका क्लास है विराम चिन्ह का। उम्मीद है कि आप अपने आप से थोड़ा सा बिल्कुल दिया हुआ है वो आप अपने आप से कुछ पढ़ कर आए होंगे, प्रैक्टिस भी किए होंगे। तो चलिए, आई होप कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए होंगे फिर भी आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। सबसे पहले आप ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि की बुक ओपन करके आप अपने पास बैठिए। पेज नंबर 186 पर आपको दिया हुआ है, यानी पेज नंबर 186 पर। हो सकता हो कि आपके पेज नंबर में थोड़ा से फर्क नजर आए, तो आप उस पेज नंबर को मिला लीजिएगा और जो आपका कॉन्सेप्ट है विराम चिन्ह वहीं पर आकर आप अपना पेज ओपन कर लीजिए। ठीक, आई होप कि आप सभी अपनी बुक ओपन कर लिए होंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं आज के इस पॉइंट्स को। आपके सामने दिख रहा होगा नोट दिख रहा हुआ, एक ये नोट यानी विराम चिन्ह का नोट है। इसको समझने योग्य बातें हैं कुछ। फिर उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक, तो आपके सामने सब कुछ है, सब कुछ दिख रहा है। ठीक, आई होप कि आज की जो आपकी क्लासें होंगी वो आपको सबको नजर आ रहा होगा और दिख रहा होगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के हम क्लास को। देखिए सबसे पहले देखिएगा आप, देखिए इसमें दिया हुआ है पॉइंट, देखिए इसको हमने बना दिया है नोट। समझना है, पहले समझने ध्यान योग्य देने बातें हैं। ये कह रहा है कि विराम चिन्ह अधिकतर हिंदी संकेत लिपि के लेखक गण स्वयं ही भाषा में अनुवाद करते समय लगाते हैं। इनका संकेत लिपि में प्रदर्शन करना व्यर्थ में समय खोना है, पर यदि समय मिले तो आवश्यकता अनुसार निम्न प्रकार से सूचित करते हैं। ठीक, फिर से समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि ये विराम का चिन्ह समझिएगा। विराम चिन्ह देखिए, मैं समझाते चलूं इसको। कह रहा है विराम चिन्ह अधिकतर हिंदी संकेत लिपि के लेखक गण स्वयं ही, यानी लेखक जो लेखक गण थे वो स्वयं ही भाषा में अनुवाद करते समय लगाते हैं। यानी लेखक गण जो थे वह स्वयं ही भाषा में अनुवाद करते समय लगाते हैं। यहाँ तक हुआ। उसके बाद देखिए कह रहा है इनका संकेत लिपि में प्रदर्शन करना, यानी किसी के प्रति जब प्रदर्शन किया जाता है, कोई प्रदर्शन करना, जैसे कह रहा है कि इनका संकेत लिपि में प्रदर्शन करना व्यर्थ में समय को खोना होता है। ठीक, यानी इसका प्रदर्शन आप न करें, अगर आप करेंगे तो आपको व्यर्थ में इसका टाइम आपको खोना पड़ेगा। ठीक, देखिए पर यदि समय मिले तो ये कह रहा है कि यदि अगर आपको समय मिले तो आवश्यकता अनुसार निम्न प्रकार से हम सूचित करते हैं। आई होप कि पॉइंट जो आपका नोट था वो आपके सामने हुआ होगा क्लियर। चलिए, वो नोट इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो कि महत्वपूर्ण आपका है 1 2 3 4, यही आपका ज्यादातर महत्वपूर्ण है। ठीक, तो महत्वपूर्ण आपका क्या है, पॉइंट नंबर 1 2 3 4। इसमें आपको कुछ नई नई चीजें सीखने को मिलेगा। ठीक, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज आप अच्छे से सीख कर जाएंगे। ठीक, तो देखिए चलिए देखते हैं हम आज क्या हम सीखने वाले हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा अब पॉइंट नंबर 1 पर। पॉइंट नंबर 1 देखिए, कह रहा है कि अर्धविराम, या ध्यान दीजिएगा, कह रहा अर्धविराम आपको पता है कि नहीं। जब अभी देखिए, जब आप अभी तो लर्निंग स्टूडेंट्स हो, जब अभी आप थोड़ा लेवल जिस तरीके से आपका लेवल ऊंचा होता जाएगा धीरे 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 धीरे, जब आप आ जाओगे डिक्टेशन लिखते समय, तो आपको हो सकता है कि, हो सकता नहीं बल्कि होगा कि डिक्टेशन बोला जाए तो आपको बोला जाए, जब यहाँ पे पहला चेंज होता है तब वो बोला जाता है कि बाद अधिकतर आते हैं अर्धविराम। ठीक, अर्धविराम आते हैं, विराम आते हैं, बोला जाएगा इसको, या कॉमा। कह रहा है कि अर्धविराम देखिए एक और उसके अतिरिक्त कॉमा, दो चीजें हमको मिला। क्या मिला, अर्धविराम या कॉमा। कॉमा समझ रहे हैं आप, देखिए छोटा सा कॉमा। ठीक, कॉमा, ये कह रहा अर्धविराम या कॉमा को हम ऊ की मात्रा से सूचित करेंगे। आपका जो आपका कॉन्सेप्ट यानी जो आपका आज क्लास है वो यही तो है, विराम चिन्ह। ठीक, तो देखिए कह रहा है कि अर्धविराम या कॉमा ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा आपको पता होगा ना, जैसे भी कह दिया जाए आपको लिखना कि लिखिए कुल्लू, सॉरी आप हाँ एक तरीके से कोई भी ले सकते हैं,
कुल्लू, का में देखिए छोटा ऊ की मात्रा, ला में बड़ा ऊ की मात्रा, कुल्लू। तो का में छोटा ऊ की मात्रा कैसे लग रही है? यही कह रहा है कि ऊ की मात्रा देखिए हमने लिया है आपके सामने, ऊ की मात्रा से सूचित करते हैं। आई होप कि आपको पॉइंट नंबर 1 में क्या सीखने को मिला। फिर से मैं आपके सामने बोर्ड पर ना देखते हुए आपके सामने रिपीट कर दे रहा हूं। ये पॉइंट नंबर 1 आपके सामने जो कह रहा है, ये कह रहा है कि अर्धविराम, ठीक कह रहा है कि ये कह रहा है पॉइंट नंबर 1 कि अर्धविराम या कॉमा अगर कभी भी आए तो उसके लिए हम एक चिन्ह सूचित किया जा रहा है जो कि ऊ की मात्रा को सूचित करता है। ठीक, तो देखिए कि यह पॉइंट नंबर 1, आई होप कि पॉइंट नंबर 1 में क्लियर। पॉइंट नंबर में क्या मिला आपको? अर्धविराम और कामा के लिए हम क्या इसका यूज करेंगे? छोटा ऊ की मात्रा को हम सूचित करते हैं। ठीक, अब देखिए पॉइंट नंबर 2 देखिए, पॉइंट नंबर 2 देखिए कह रहा है कि देखिए इसको हमने आपके सामने बहुत सी मतलब कोई सी वीडियोस थी यानी कोई सी आपकी क्लास थी, उसमें हमने आपको सामने डिस्कस किया था कि दोहराने के लिए चिन्ह किसका यूज किया जाता है। चलिए उसमें आप अगर ना पढ़े होंगे तो आज आप यहाँ पढ़ लेंगे कि क्या है जो हम इससे सूचित कर सकते हैं। कह रहा है ये कि दोहराने के लिए चिन्ह, दोहराने के लिए चिन्ह मतलब समझ रहे हैं आप? एग्जाम्पल तौर पर यहाँ समझिए, जैसे कह दिया जाए अभी कि मान लीजिए राम, ठीक, सॉरी राम ना कहें आप बल्कि कह दें आप और हाँ आप कुछ भी कह सकते हैं। मान लीजिए कह दीजिए राम, उसके बाद फिर कह दिया जाए राम, यानी ये दोहराया जा रहा है। तो ये जो पॉइंट नंबर 2 कह रहा है, ये कह रहा है कि दोहराने के लिए चिन्ह, ये जो चिन्ह दिया हुआ है इसी का यूज किया जाएगा। तो दोहराया किस तरीके से जाएगा? एग्जाम्पल में हमने लिया है राम राम, तो दोहराने के लिए किस चीज का यूज किया जाएगा? इस जो आपके सामने देखिए ये जो चिन्ह लिया गया है, ये चिन्ह आपका यूज किया जाएगा। किस तरीके से किया जाएगा? देखिए एक तो राम, देखिए ये हो गया, देखिए राम बड़ा की मात्रा राम। अब दोहराने के लिए हम इसी चिन्ह को यूज कर देंगे यहां पर, देखिए ये देखिए, तो हम इसको देखिए राम राम, देखिए इसको हमने पढ़ा राम, तो हमको दोबारा इसी वाला राम को लिखने की जरूरत नहीं है। जब हमने राम लिख दिया तो ये पॉइंट नंबर 2 आपका क्या कह रहा है? खुद कह रहा है कि दोहराने के लिए चिन्ह इसका यूज, देखिए जो इस तरीके का बना हुआ, देखिए इस मॉडल तरीके से बना हुआ है, तो हमने यूज कर दिया इसका। तो ठीक, ये हो जाएगा आपका राम और राम। ठीक, देखिए किसको दोहराना है? रिपीट कौन होगा? पहला दो शब्द रिपीटेड में 2 शब्द आएंगे। ठीक, पहले शब्द को हमको पूरा लिखना है और दूसरे शब्द जो रिपीट होगा उसको हमको यस बना देना है, जो कि ये कह रहा है कि दोहराने के लिए इस तरीके का एक जो दिया हुआ चिन्ह इसका प्रयोग होता है। आई होप कि पॉइंट नंबर 2 भी आपके सामने हुआ होगा क्लियर। ठीक, अब देखिए पॉइंट नंबर 3 देखिए, कह रहा है बातचीत में डैश के स्थान पर इस तरह, देखिए बातचीत में, देखिए एक तो हो गया बात और देखिए ये 1 और दूसरा हो गया चीत, 2 मिल रहा है डैश, देखिए एक मिल रहा है हमको डैश, डैश के स्थान पर इस तरह का चिन्ह, देखिए इस तरीके का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे देखिए बातचीत कह दिया जाए, मान लीजिए बातचीत कह दिया गया, आपको बातचीत कह दिया गया, बात है उसके बाद चीत है, इसमें 2 शब्द आ रहे हैं और ये जो बीच में आ रहा है डैश, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इसको तो हिंदी में जब हम लिखते हैं, अभी कह दिया जाए आपको लिखने के लिए छानबीन, तो आप कहोगे ऐसे लिखोगे, देखिए छान लिखोगे फिर डैश लगाओगे, ये हिंदी वाला बात कर रहे हैं, ये तो अभी हिंदी की बात हो रही है। छान और बीन के लिए आप ऐसा लिखोगे। ठीक ठीक, ये जो बीच में डैश आप लगा रहे हो ये हिंदी के लिए लगा रहे हो, लेकिन अगर यही बोला जाएगा डिक्टेशन ऋषि प्रणाली में, इसको हिंदी में बोला जाएगा, आपको कहा जाएगा कि आप ऋषि प्रणाली में इसका अनुवाद करो, तो ऋषि प्रणाली में देखिए कह रहा है कि बातचीत में ये जो डैश आपको बीच में लगता है, कोई सा भी डैश हो, बीच में अगर डैश आए तो आपको इस तरीके का यूज करना है। जैसे अभी कह दिया जाए बातचीत, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हमने लिखा, देखिए बात लिखा, फिर अब डैश के लिए क्या करेंगे? हम इस डैश का यूज करेंगे, देखिए बात उसके बाद चीत। ठीक, अगर कह दिए बातचीत, एक में भी लिख सकते हैं हम बात और चीत। ठीक, आई होप कि बात आपको क्लियर हुई हो कि देखिए बातचीत, कभी कभी देखिए ऐसे 2 शब्द होते हैं जिनके बीच में डैश आते हैं, बहुत से ऐसे शब्द हैं, देखिए ये डैश तभी आएगा जब 2 शब्द अलग अलग अपने अलग अलग उसके रूप होंगे। ठीक ठीक, रूप होंगे, तो इस जो डैश आएगा इसके लिए हम ऋषि प्रणाली के लिए इसको यूज करेंगे
इसका चिन्ह लगाएंगे। ठीक, आई होप कि पॉइंट नंबर 3 भी आपके सामने हुआ होगा क्लियर। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि विराम चिन्ह के लिए छोटा सा ये जो एक्स मॉडल का दिया हुआ, देखिए एक्स तरीका का जो चिन्ह दिया हुआ है इसको हम लाइन पर लगाते हैं। देखिएगा विराम के लिए, विराम चिन्ह के लिए, देखिए विराम चिन्ह आपको पता होगा कि जब भी बोला जाता है विराम तो आप लगाते हो शायद इसी तरीके से विराम का चिन्ह सूचित करता है। ठीक, तो देखिए विराम चिन्ह आपको, आई होप कि आपको विराम चिन्ह पता होगा। अभी नहीं पता होगा तो आगे चलकर अभी जब डिक्टेशन लिखने लगोगे आप तो देखिए बोला जाएगा कि वह काम, मान लीजिए एक तौर से हम एग्जांपल ले रहे हैं, वह काम करता है विराम। जब विराम बोला जाएगा तो इस तरीके का हम देखिए विराम हम लगाते हैं हिंदी में ऐसे तरह से। ठीक, तो जब अभी आपको डिक्टेशन बोला जाएगा हिंदी में तो आप उसको लिखोगे। जब आपको डिक्टेशन बोला जाएगा बाई चांस तो हिंदी में ही बोला जाएगा, लेकिन जब आप डिक्टेशन लिखोगे तो उसको रिसीव प्रणाली में लिखोगे। तो रिसीव प्रणाली में समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एक्स मॉडल का जो चिन्ह दिया हुआ है इसको लगाना है लाइन पर। तो वे विराम को सूचित, विराम का चिन्ह एक्चुअल में हिंदी में होता है इस तरीके से, और शॉर्ट हैंड में जो संकेत लिपि में होता है वो एक्स मॉडल होता है, चूंकि लाइन पर लिखा जाता है। ठीक, आई होप कि विराम चिन्ह का जो आपके सामने डाउट्स थे वो हो गए हैं क्लियर। ठीक, तो मेरी उम्मीद यही है कि आपको विराम चिन्ह का जो भी डाउट्स था, जो भी आपको कॉन्सेप्ट था विराम चिन्ह का, आपके सामने डिस्कस कर दिया गया है। अब आई होप कि आपके सामने हुआ होगा क्लियर। तो अब जो आपका स्टूडेंट्स आपका अगली क्लासें हैं वो होगा अभ्यास 48, अभ्यास 48 की प्रैक्टिस रहेगी। तो आपको अभ्यास 48 की प्रैक्टिस कराया जाएगा, उसके बाद 49 का प्रैक्टिस कराया जाएगा, फिर उसके बाद आपका कोर्स भाग 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर स्टार्ट कर दिया जाएगा भाग 2, उसमें भी आपको जल्दी ही कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को पॉइंट्स ये हो गए हो क्लियर। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का अगर आपको मेरे द्वारा जो भी प्रयास किया गया है वो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपना अनुभव आप अपने कमेंट बॉक्स में ही, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही देने का प्रयास करिएगा, यानी आपका प्रयास किस तरीके का रहा है। ठीक, तो एक स्टूडेंट्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए आपको। और हमारा जो प्रयास है अगर ये आपको अच्छा लगा होगा तो एक दूसरे स्टूडेंट्स, यानी आपसे रिलेटेड कोई भी रिलेटेड स्टूडेंट्स हो उन सभी के पास वीडियोज को लिंक पहुंचने चाहिए, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स अपने इस चैनल से जुड़ेंगे उतना ही अच्छा आपको भी लगेगा, हमको भी लगेगा। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। ठीक, तो मिलेंगे स्टूडेंट्स, जितने भी मेरे भाई हों, बहन हो, दोस्त हों, या स्टूडेंट्स हों, या मुझसे बड़े हों। ठीक, तो अब मिलेंगे आपको अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।